जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करके ईरान को बर्बाद कर देंगे, माफी के साथ कहना चाहूंगा जोरदार झटका लगा है। ईरान ने अपनी ताकत दिखाई। उसके सामने मिडिल ईस्ट के वो तमाम देश जहां पर अमेरिका का बना हुआ है मिलिट्री बेस, उन लोगों ने भी ईरान का समर्थन करना शुरू कर दिया। पहले सलाह दी कि गलती से भी ईरान पर हमला मत करना, वरना ऐसा ना हो कि आपके तंबू और बंबू दोनों जो हमारे यहां मिलिट्री बेस के तौर पर खड़े हुए हैं उन्हें उखाड़ फेंका जाए। डोनाल्ड ट्रंप पीछे तो आए, लेकिन जाते जाते वो अपनी साख बचाए रखने के लिए ईरान की तारीफ करने लगे। इस तारीफ में उन्होंने ये मान लिया कि ईरान के अंदर जो दंगे हो रहे थे वो अमेरिका के इशारे पर हो रहे थे। जी हां, आज का बहुत बड़ा कबूलनामा अमेरिका का दिखाने जा रहा हूं, जिसमें गलती से ही सही लेकिन ट्रंप ने माना कि गलती बहुत बड़ी हो गई उनसे। और इसी के साथ साथ न केवल उन्होंने माफी मांगी और वो थैंक यू कहते नजर आए। क्यों मांगी माफी, क्यों थैंक यू कहा? यही नहीं, 60,000 हथियार ईरान के अंदर से बरामद हुए जिन्हें तेहरान भेजा जाना था, यानी दंगा फिर से भड़काना था। लेकिन वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी ने न केवल 60,000 हथियार बरामद किए, बल्कि अपने यहां के एक बड़े उद्योगपति को भी गिरफ्तार कर लिया जो लगातार दंगाइयों को फंड दे रहा था। और क्या कुछ हुआ है वो भी आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। मिडिल ईस्ट की रोजाना की खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि 14 जनवरी को जो बड़े हमले की प्लानिंग अपनी सनक में ट्रंप करने जा रहे थे, वो क्यों उसको झटका लगा और अब क्यों घुटने के बल बैठे नजर आ रहे। पहले मैं कबूलनामा दिखाऊंगा डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को लेकर कि उन्होंने क्या कहा है। पहले सुनिए, तारीफ करते करते वो मान बैठे कि हां, ईरान में दंगा होने की वजह से हुआ। जरा देखिए, सुनिए। And Soleimani, he's the one, the roadside bomb. And frankly, he was a strong general. Maybe we wouldn't have been so successful. I think we would have, but maybe we wouldn't have been so successful in Iran had he been around. But he destroyed a lot of lives and a lot of young people that walk around with no legs, no arms, a face that was just, just smashed. सोलेमानी कौन है? कासिम सोलेमानी एक ऐसे जनरल रहे जिनके रहते हुए कभी हिम्मत नहीं हो पाई कि बंदिश, बैन, पाबंदियों के आगे अमेरिका बढ़ पाए। ये कई सालों के बाद है जब ईरान में हिजाब को लेकर एक बार हुआ था बीच में, लेकिन उसके बाद इतना बड़ा उग्र प्रदर्शन तब भी नहीं हुआ था, केवल प्रदर्शन हो रहे थे। ये दंगा जो हुआ ये तभी हो पाया जब कासिम सुलेमानी नहीं है। अब उनको लेकर भाई साहब क्या कह रहे हैं कि वो एक मजबूत जनरल था, अगर वो मौजूद होता तो शायद, पढ़िएगा, तो शायद ईरान में हम इतने सफल नहीं होते। यानी अमेरिका ने ही दंगा भड़काया था ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन के लिए। यह क्लियर हो गया। ये डर क्यों है? क्योंकि अमेरिका जानता है कि एक एक करके मोसाद के एजेंट तो पकड़े जा रहे हैं, कई अमेरिकन एजेंट भी वहां मौजूद है और उन्हें पकड़ा गया तो तगड़ी सजा मिलेगी। लेकिन एक और बात को लेकर थैंक यू कहते नजर आए। दरअसल ये पढ़िए, ये सोशल मीडिया पर ट्वीट किया उन्होंने, थैंक यू कहा ईरान की सरकार को, खामेनेई साहब को, इस बात को लेकर कि जो 800 दंगाई पकड़े गए जिन्हें फांसी दी जानी थी, ईरान ने उसे टाल दिया है। तो अब थैंक यू भी कह रहे हैं, गलती भी मान रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। इन सब के बीच खबर है कि ईरान पर हमले का जो प्रोग्राम था, जो खबर आपके अपने चैनल खबर चौक ने दिखाई थी, उस पर मोहर है कि हां, अमेरिका अब ईरान पर हमला नहीं करेगा। अच्छा, ऐसे ही नहीं करेगा? क्या लगता है ऐसे ही? नहीं, ईरान पर हमला करना ख्वाहिश है ट्रंप की। ट्रंप अपने कार्यकाल में एक बार ईरान पर हमला करके उस युद्ध को भड़काना चाहते हैं और एक अच्छा मौका भी था इनके पास जब दंगे से जूझ रहा था ईरान, और उसी वक्त अगर हमला करते तो पूरा भरोसा था ट्रंप को कि ईरान में अस्त व्यस्त हो जाएगा और ईरान टूट जाएगा। ना भी टूटे तो जो मौजूदा सरकार है खामेनेई साहब की, वो ईरान छोड़कर चली जाएगी और फिर अपने मन मुताबिक कठपुतलीवादी सरकार को वेनेजुएला में जैसे बिठाया वैसे ही ईरान में बिठा दिया जाएगा। लेकिन एक ख्वाब धरा का धरा रह गया। अब ईरान एक ऐसे शेर की तरह हो गया है जो बहुत ज्यादा जख्मी है। अंदर बहुत तोड़फोड़ हुई, मस्जिदें जलाई, नुकसान हुआ, उसको लेकर गुस्से में, और उसको गुस्से को भांप चुके हैं आसपास के जितने मिडिल ईस्ट देश हैं। पहले मैं मिडिल ईस्ट के बारे में एक कहानी बता दूं आपको। कुछ ऐसे हैं जो एग्रेसिव हैं, कुछ ऐसे हैं जो लड़ाका संगठन जहां सक्रिय हैं तो वहां युद्ध की स्थिति है, लेकिन कई ऐसे मिडिल ईस्ट के देश हैं जिन्हें युद्ध, हमले, धमकियां, चेतावनी, तनाव, इनसे दूर रहना पसंद है। उन्हें पैसा कमाने का बहुत शौक है। नाम बताता हूं, सऊदी अरब, ये अपना यूएई, कतर, जॉर्डन, ये देश आपने ज्यादातर सुने नहीं होंगे कहीं कि बहुत लड़ाइयां हो रही हैं। वो अंदर खाने चलता रहे, उनका चलता रहे, लेकिन बाहर वो लड़ना वड़ना नहीं चाहते। इसीलिए जब ईरान ने धमकी दी कि आप हमारे दोस्त हैं
और दोस्त रहेंगे, लेकिन अमेरिका का जो बना हुआ मिलिट्री बेस उसे हम टारगेट करेंगे। अमेरिका ने हमला किया, उसके बाद इन लोगों ने बड़ी शालीनता से, किसने, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, तुर्की, ओमान और कतर ने अमेरिका पर दबाव बनाया कि ईरान पर किसी भी कीमत पर हमला मत करिएगा। आप तो हमला करके निकल जाएंगे, लेकिन आपके जो मिलिट्री बेस हमारे यहां बने हुए हैं उस पर हमला होगा, और अगर उस पर हमला हुआ तो हमारे देश की जनता फूट पड़ेगी कि अमेरिका के उस हमले का खामियाजा हम क्यों भुगते, और उसके बाद हो सकता है हम अपने यहां से आपके मिलिट्री बेस हटा दें। यही एक वजह है कि अमेरिका बैकफुट पर नजर आया। लंबे अरसे, कोई डोनाल्ड ट्रंप की देन नहीं है, लंबे अरसे तक मिडिल ईस्ट में पैर जमाने के लिए, मिलिट्री बेस बनाने के लिए अमेरिका के अलग अलग राष्ट्रपतियों ने काम किया है, और ट्रंप की एक गलती से वो सारे मिलिट्री बेस हट सकते थे, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप पीछे आए और अब तारीफ कर रहे हैं ईरान की। देखिए, अब ये हथियारों का जखीरा बरामद होता है, बेतहाशा हथियार बरामद हुए। दावा यह किया गया कि ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी को जानकारी मिली थी, उसके बाद गिरफ्तारी हुई, 60,000 हथियार बरामद किए गए। ये बरामदगी वो शहर में हुई है। दावा यह है कि पूछताछ में पता लगा कि ये सारे के सारे हथियार भेजे जाने थे तेहरान, जहां अभी भी पूर्वी तेहरान में छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, दंगाई हैं वहां पर आज भी। इन हथियारों को पहुंचाकर फिर से दंगा भड़काना था, लेकिन ये धर लिए गए। इनको किसके पास भेजना था? ऐसे लोगों के पास। सोचिए इनके पास हथियार कहां से आ रहा है, ऐसे ही तो हथियार आ रहे हैं। सोचिए, همین که تیراندازی داره میکنه همکارو رو خوشون شهید میکنه واسه خودش این تفکیش هم که واسه तो ये नकाब पोश हैं, हाथों में हथियार हैं, इमारतों पर हमला कर रहे हैं। क्या ऐसे ही नकाब पोश और दंगाइयों के पास पहुंचने थे हथियार? ये बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। लेकिन ये सब पर रोक कैसे लगी? क्योंकि ईरान की सुरक्षा बल ने सख्ती दिखाई, और अब दावा है कि 30,000 आर्म राइटर्स, यानी कि 3,000 करीब से ज्यादा ईरान ने ऐसे हथियारबंद दंगाइयों को गिरफ्तार किया है, जो ईरान में अस्त व्यस्तता फैलाने की कोशिश कर रहे थे, बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे। उनको गिरफ्तार किया। उनमें से एक नाम क्या है, एक चेहरा ये भी है। दरअसल ये कोई विदेशी नहीं है ईरानी। मैंने कहा घर का भेदी लंका ढाए, ये वो क्राउन प्रिंस बैठे हुए हैं जो ईरान में लगातार दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि दंगे की धार कम ना हो और ज्यादा हो, जिससे उनका ख्वाब पूरा हो, वापस लौट कर आए, अमेरिका और इजराइल के झोली में ईरान को डाल दें। ईरानी समझ गए, उन्होंने पल्ला झाड़ा कि हम महंगाई से लड़ लेंगे, लेकिन अपने देश पर ऐसे अमेरिका और इजराइल का प्रभुत्व नहीं होने देंगे। उनका ख्वाब धरा रह गया, लेकिन पकड़ेगा ये। इनका नाम बताया जाता है मोहम्मद सैदीनिया। दरअसल इनकी एक लंबी चेन है कैफे की। आप जानते कैफे की इनकी बहुत सारी चेन्स हैं। तो सैदीनिया कैफे नाम से इनका है, और ये अरबपति बताए जाते हैं। खबर यह थी कि दंगाइयों को फंड दिया था इन्होंने, और जब इसका खुलासा हुआ इन्हें गिरफ्तार किया। खबर यह भी है कि इनकी सारी संपत्ति जब्त करके ईरान में जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जानी है। और जरा देखिए यहां पर कैसे काम कर रही है ईरान की स्पेशल फोर्सेस। جواده که افتاده بود همیزدان ما هم رسیدیم و زدیم ما لغت ما رسیدیم तो एक एक करके दंगाइयों को ढूंढा जा रहा है, उनके हाथ से हथियार बरामद किए जा रहे हैं। और खास बात यह कि जब इनसे पूछताछ होती है तो पता लगता है कि अंदर खाने नहीं, विदेशों में बैठे हुए वो लोग जो निर्वासित कर दिए वो, या फिर विदेशी ताकतों ने ईरान में दंगे भड़काए। नमस्कार। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information call 0522 282232 or 7755 089585.